प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। परमेश्वर ने हमें एक नए महीना अगस्त के महीने में प्रवेश कराया है और परमेश्वर आज के दिन हमें एक प्रतिज्ञा वचन को देना चाहता है और वो कहता है, मैंने तुम्हें आशीष दे दिया है और मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य। वो परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करता ही है। और इसलिए जब आप गिनती उसके 23 अध्याय उसके 19 को जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? देख, आशीर्वाद देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका, मैं उसे पलट नहीं सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको आशीष दिया और वो बदल नहीं सकता है, वो पलट नहीं सकता और हम आशीषित हैं मेरे प्रियो। और जब आज परमेश्वर के वचन से हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन को देकर पूरा करने वाला परमेश्वर है। और चाहे वो हमारे जीवन के लिए कैसे भी वचन क्यों ना, अगर हमारे लिए आशीष के लिए परमेश्वर ने कहा तो आशीष है, लेकिन दुष्टों के लिए अगर दंड है तो वो दंड ही है। उस वचन को भी परमेश्वर पूरा करता है। जब हम यशायाह और उसके जब हम 14 अध्याय को पढ़ेंगे उसके 24 में इस प्रकार से लिखा है, सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठाना है वैसा ही हो जाएगा और जैसे मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। यानी परमेश्वर के तरीके से ही वो पूरी होगी, हमारे तरीके से नहीं। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते परमेश्वर हमारे तरीके से कार्य करे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, निसंदेह जो मैंने ठान लिया वैसे ही हो जाएगा और जैसे मैंने युक्ति की है, जैसे मैंने योजना बनाई है वैसी ही पूरी होगी मेरे प्रियो। और परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष दिया है मेरे प्रियो, और परमेश्वर हमें उन आशीषों में लेकर जाता है, हमें उन आशीषों के लिए तैयार करता है, हमें उन आशीषों के लायक परमेश्वर बनाता, उन आशीषों को हमारे जीवन में देता है। और पिछले दिनों हमने इसी बात को सीखा किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को आशीषों के लिए तैयार करता है। हम देखे दाऊद के जीवन से, हमने देखा यूसुफ के जीवन से किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको तैयार किया। मेरे प्रिय, किस प्रकार से दानियल के जीवन को परमेश्वर ने तैयार किया, उन गड्ढों में डालकर, उन सिंह के मांदों में डालकर परमेश्वर ने उसके जीवन को तैयार किया और जब वहां से निकला परमेश्वर ने उसकी उन्नति की। परमेश्वर हमारे जीवन को तैयार करता है। मेरे प्रियो, दानियल जब अपने जीवन में इस बात को ठाना कि मैं किसी भी गलत भोजन वस्तु को नहीं लूंगा, राजा के भोजन को, उनके दाखमधु को नहीं लूंगा, एक निर्णय के साथ जब उसने परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना प्रारंभ किया, परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा बनाया। मेरे परमेश्वर हमारे जीवन को बनाता है, हमें उन हालात, उन परिस्थितियों में लेकर के परमेश्वर हमारे जीवन में इस बात को भी देखता है, क्या हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं या नहीं, क्या हम उसके आज्ञाकारी हैं कि नहीं। इस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन को तैयार करता है और लिखा है, वैसे ही पूरी होगी जैसा परमेश्वर हमारे जीवन के लिए युक्ति किया। और परमेश्वर उन्हीं योजना के तहत परमेश्वर हमको लेकर जाता है ताकि परमेश्वर उन भलाइयों को हमारे जीवन के लिए दे। ये वो पहली बात है। लेकिन दूसरी ओर हम जब इस वचन को देखते हैं तो यहाँ अश्शूरियों के नाश के बारे में आज हम इसी बात को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को, चाहे वो आशीषों का वचन हो चाहे वो दुष्टों के नाश का वचन हो, दोनों को पूरा करता है। और इसलिए जब गिनती उसके 23 उसके 19 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? परमेश्वर जब भी कोई वचन को देता है उसे पूरा करता है। हम इसे देखेंगे उत्पत्ति में, और उत्पत्ति 28 अध्याय, माफ कीजिए, उत्पत्ति 15 अध्याय
और उसके 12 से जब हम देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, जब सूर्यास्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक गुलाम रखेंगे, 400 वर्ष तक दुख देंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने जैसे युक्ति की है वैसा ही हो रहा है। परमेश्वर ने जैसे योजना बनाई वैसे ही परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है। कई बार हम मनुष्य ऐसा सोचते हैं, परमेश्वर आप मेरे जीवन में तुरंत इस बात को कीजिए, ऐसा ही कीजिए, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर ने जैसी युक्ति, जैसी योजना आपके लिए बनाई, उसी योजना के तहत परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। हम और आप सोच सकते थे, परमेश्वर क्यों दानियल जो तीनों पहर प्रार्थना करता है, परमेश्वर को पुकारने वाला व्यक्ति, क्यों परमेश्वर उसको बेबीलोन राजा के अधीन में कर दिया, क्यों उसको बंधुआई में जाना पड़ा? क्यों हम ऐसा सोच सकते हैं, यूसुफ क्यों बेच दिया गया? मेरे प्रियो, परमेश्वर एक युक्ति करता है और उसी युक्ति के तहत परमेश्वर कार्य करता है। और इसलिए जब आप यशायाह उसके जब आप देखेंगे 14 उसके 24 में इस प्रकार से लिखा है, सेनाओं के यहोवा की आप शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठाना है। परमेश्वर जैसे ठानता है वैसे कार्य करता है और वैसा ही होगा, और जैसे मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगी। और उसके 27 में लिखा है, सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है, कौन उसको टाल सकता है? कोई भी टाल नहीं सकता। और परमेश्वर इस प्रकार से अब्राहम से कह रहा है, निश्चय जान तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वो उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे मैं उनको दंड दूंगा। मेरे प्रियो, और कई बार आपको लगेगा कि अरे ये प्रताड़ना इतनी ज्यादा हमारे हमारे साथ क्यों हो रही, और आने वाले पिछले दिनों में आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ राज्य में, हमारे झारखंड में भी कहीं कहीं ऐसा हो रहा है। अब देखेंगे किस प्रकार से मसीहों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको दुख दिया जा रहा है, हॉस्पिटलों को किस प्रकार से तोड़ा जा रहा है, किस प्रकार से ननों के ऊपर में झूठा आरोप लगाया जा रहा है। आप सब कुछ देख रहे हैं, आप किस प्रकार से जगह जगह में इस प्रकार से कार्य हो रहा है। लोग अपने घर का उद्घाटन कर रहे हैं पास्टर, और उसके घर में आकर लोगों को क्या किया जा रहा है, गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। किस प्रकार से प्रताड़ना हो रही है। हम इन बातों को देखते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर क्यों ऐसा होने दे रहा, आप कब करेंगे इन कार्य को। लेकिन परमेश्वर ने जो ठाना है, जैसे ठाना है वैसे परमेश्वर कार्य करा है। इसका मतलब ये नहीं है कि शत्रु का नाश नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपने अपनी ताकत के ऊपर जो घमंड कर रहे हैं, परमेश्वर उनके घमंड को नहीं तोड़ेगा। परमेश्वर जैसा ठाना, जैसे योजना बनाया, उसी के अनुसार परमेश्वर कार्य कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में, हमें घबराने की, हमें डरने की आवश्यकता नहीं इन बातों को। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब इन बातों को जब तुम होता हुआ देखो तो अपने सिर को ऊंचा करना। मेरे पर परमेश्वर अगर हमको आशीष देकर ऊंचा उठाने की प्रतिज्ञा किया है, तो निश्चय करके परमेश्वर अपने बच्चों को किसी भी तरह से ऊंचा उठाएगा, चाहे हालात परिस्थिति क्यों ना कुछ विपरीत हो। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर अपने कार्य को करना जानता है। विपरीत हालातों में भी परमेश्वर अपने बच्चों को ऊंचा उठाना जानता है। मेरे प्रियो, अकाल के समय यूसुफ ऊंचा उठा। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, विपरीत समय में परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा उठाता है। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और जिस देश के वे दास होंगे मैं उनको दंड दूंगा। यानी जो लोग आपके ऊपर दबाव डालेंगे, जो लोग आपको दबाने की प्रयत्न करेंगे, जो लोग आपको गाली गलौज करेंगे, जो लोग भी आपके विरुद्ध में कार्य करेंगे, उनको परमेश्वर निश्चय करके दंड देगा। और इसी बात को परमेश्वर यहाँ पर यशायाह 14 अध्याय में कहता है असूरियों के नाश के विषय में। और परमेश्वर कहता है कि निसंदेह जैसा मैंने ठाना है वैसे ही हो जाएगा, और जैसे मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। सेनाओं के यहोवा ने जो युक्ति की है, कौन उसको टाल सकता है? कोई भी नहीं टाल सकता है। और इस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरे वंश के लोग इस प्रकार से जाएंगे, परदेसी होकर रहेंगे और वहां के दास हो जाएंगे, और उनको 400 वर्ष तक वो दुख देंगे, और जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा, और इसके पश्चात बड़ा धन लेकर वो निकलेंगे। परमेश्वर बोल रहा है, क्योंकि जब यूसुफ वहां पर गया था तब वहां पर बहुत भारी अकाल आया,
और यूसुफ ने सारे भंडारों को बनाया, सारे भंडारों को भरा। और परमेश्वर कह रहा है इसलिए कि उसको मैंने वहां पर उनके लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच में खड़ा किया, और उसके कारण मैंने सब लोगों को अकाल से बचाया। इसलिए तुम वहां के धन को लेकर के क्या करोगे, निकलोगे। परमेश्वर कहता है मैं उनको भारी दंड दूंगा। और यहाँ पर लिखा, और तू अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, और तुझे पूरे बुढ़ापे में क्या किया जाएगा, मिट्टी दिया जाएगा। अब्राहम से कह रहा है, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे। परमेश्वर बोल रहा है जहां तू अभी है यहाँ वो फिर वापस आएंगे। क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। देखिए हमारा परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर, उनके अधर्म, एमोरी लोग का अधर्म अभी तक परमेश्वर बोल रहा है पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए बोल रहा है कि मैं उसके बाद उनको क्या करूंगा, दंड दूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर भी दुष्टों के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि उनको एक मौका परमेश्वर देता। और इसी बात को जब हम देखते हैं तो किस प्रकार से परमेश्वर ने वहां अपनी महिमा को दिखाया। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, निर्गमन 7वां अध्याय, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे तो अपने प्रमाण को कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे और वह अजगर बन जाएगा। परमेश्वर जानता था कि वो कहेगा चमत्कार को दिखा। मेरे प्रिय, संसार कहेगा चमत्कार को दिखा, और परमेश्वर जब अपने चमत्कार को दिखाएगा उस चमत्कार का कोई सामना नहीं कर सकता। और परमेश्वर ने भारी दंड दिया उन चमत्कारों के द्वारा, भारी दंड दिया उन 10 विपत्तियों के द्वारा। लोग आज चमत्कारों को ढूंढते, परमेश्वर एक दिन अपने चमत्कार को दिखाएगा। ये चमत्कार नहीं कि मुर्दे जी रहे, ये चमत्कार नहीं कि हम अंधे देख रहे, गूंगे बोल रहे, परंतु परमेश्वर उस संसार में उन दुष्टों को अपना चमत्कार दिखाएगा, और वो चमत्कार को लोग सहन नहीं कर सकेंगे मेरे प्रियो। और इसलिए जब प्रकाशित वाक्य में आप देखते हैं वो भयानक दंड के बारे में दिया, और इसी प्रकार से परमेश्वर क्या करेगा, अपने चमत्कार को दिखाएगा मेरे प्रियो, और लोगों के जीवन में क्या करेगा, ऐसे ही भय को उत्पन्न करेगा और बताएगा हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो कहता है मैं जो हूं सो हूं। मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है, और जो वचन उसने अब्राहम को दिया उस वचन को उसने क्या किया, पूरा किया। मेरे प्रिय, उसने याकूब से कहा कि जो जो बातें मैंने तुझसे कही है, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक मैं क्या करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं इन बातों को पूरा करूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर मनुष्य नहीं है मेरे प्रियो कि वो झूठ बोले। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि अपने कहे हुए से क्या हो जाए, उलट जाए। परमेश्वर ने जो कुछ कहा उसे वो पूरा करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय। परमेश्वर ने जब मानव जाति का क्या क्या उद्धार किया, वो आधा अधूरा उद्धार नहीं किया, उसने संपूर्ण उद्धार को किया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यशायाह 63 उसका 1 में लिखा है, या मैं ही हूं, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर बोलता है या मैं ही हूं जो धर्म से बोलता है, और मैं पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूं। परमेश्वर नहीं कह रहा मैं अधूरा उद्धार करता हूं, परमेश्वर कहता है मैं पूरा छुटकारा करने वाला परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो वचन को दिया, हमारे आशीष के वचन को दिया, उन आशीषों को भी वो परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने जो दंड की योजना बनाई है दुष्टों के लिए, उसको भी वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। परंतु परमेश्वर अपने तरीके से उन कार्य को करता है, अपनी युक्ति के अनुसार वो करता है, और उसकी युक्तियों को, उसकी योजनाओं को कोई भी टाल नहीं सकता। परमेश्वर के मार्ग इसलिए अगम्य है, उसकी बुद्धि को किसने जाना, परमेश्वर का वचन कहता है। हम उसके मार्गों को नहीं जानते, परमेश्वर के कार्य करने का हम तरीका को नहीं जानते। हाँ, हम थोड़ी बातों में वचनों के द्वारा हम जरूर एक अनुमान लगा सकते, लेकिन परमेश्वर के पूरी रीति से कार्य करने को हम नहीं जान सकते। वो तो दुष्टों की युक्तियों को क्या करता है, निष्फल करने वाला परमेश्वर है। वो तो पंडितों की पंडिताई को मूर्खता बनाने वाला परमेश्वर है। वो दुष्टों की योजनाओं को उन्हीं के ऊपर उलट देने वाला परमेश्वर है। वो तो शत्रु के तीरों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। वो कहता है जो तीर वो तुझ पर चलाएंगे उन्हीं तीर से उनका हृदय घायल होगा। यानी कि वो तीर, जो योजना, जो दुष्ट है परमेश्वर के लोगों के नाश के लिए बनाया जाता है, वही योजना उनके जीवन में आएगा। और परमेश्वर ऐसे चमत्कार को करके फिरौन और वहां पर मिस्र में अपनी महानता को दिखाया, और इन्हीं बातों को परमेश्वर इन आने वाले दिनों में करने जा रहा है। ये वो चमत्कार नहीं है मेरे प्रियो जो हम
हम देखते हैं कि लोग चंगे हो रहे, लोग आशीषों को पा रहे। ये वो चमत्कार है जो फिरौन के समय हुआ, और परमेश्वर ये आने वाले दिनों में ये चमत्कार को करने जा रहा है। लोग देखेंगे परमेश्वर के कार्य को, लोग चिन्ह देखना चाहते हैं। फिरौन चिन्ह देखना चाहता था, फिरौन चमत्कार देखना चाहता था। आज वह दुष्टता के लोग, दुष्ट लोग परमेश्वर के सामर्थ को देखना चाहते हैं। परमेश्वर अपनी सामर्थ को निश्चय प्रकट करेगा। परमेश्वर की योजना के तहत, परमेश्वर की युक्ति के तहत होगा, और उस युक्ति को, उस योजना को कोई मनुष्य टाल नहीं सकता। इसलिए वो कहता है, निसंदेह जैसा मैंने ठाना है, परमेश्वर कहता है, वैसा ही हो जाएगा। जैसे परमेश्वर ने योजना बनाया, जैसे परमेश्वर ने ठाना है, वैसा ही होगा। जैसे मैंने युक्ति की है, वैसी ही पूरी होगी, वैसी ही पूरी होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने किस प्रकार से अब्राहम से कहा और किस प्रकार से उन बातों को आपने देखा पूरा होते, वैसे परमेश्वर इन वर्तमान में, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में उसी कार्य को करेगा। संसार आज परमेश्वर के बच्चों को छू रहा है, परमेश्वर के लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो तुझको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। मेरे प्रियो, हम अपने बच्चों को अगर कोई मार दे या कोई गाली दे दे, हम सहन नहीं कर सकते। क्या वो परमेश्वर उन बातों को कितनी देर सहेगा? मेरे प्रियो, वो धीरज धर रहा है, लेकिन परमेश्वर का भी समय है, और वो समय में अपनी बातों को क्या करेगा? पूरा करेगा। और लिखा है, जैसे मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगी। सेनाओं के यहोवा की युक्ति की है, कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है, कौन उसको रोक सकता है? कोई भी उसके हाथों को नहीं रोक सकता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर या आने वाले दिनों में ऐसा ही करेगा। परमेश्वर सब कुछ जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध है उसको उलट देगा। जो तीर वो चला रहे, उन्हीं तीरों से उनका हृदय घायल होगा। दुष्टों के उपद्रव के विचारों को उन्हीं के सिर पर परमेश्वर लौटाने जा रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, या वो आदमी नहीं है कि वो अपनी इच्छा को बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे पूरा ना करेगा? क्या वह वचन को दे करके उसे पूरा ना करेगा? सो परमेश्वर के लोगों, हालात परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, जब उसने अपने वचन को दिया है, वो आशीर्वाद का वचन है, और हमारे जीवन में वो आशीर्वाद, वो सुरक्षा, वो भलाई हमारे जीवन में बनी रहेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमको बहेलियों के जाल से बचाने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। प्रभु अपने वचन में इस प्रकार से कह रहा है। मेरे प्रियो, आज हमें किसी भी बात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर ने हमें अपने वचन को दिया, और उस वचन को वो पूरा करने के लिए विश्वास हो गया, और उसकी युक्तियों में से कोई भी ठहर नहीं सकती। वो अपनी युक्ति के अनुसार ही उन बातों को पूरा करने जा रहा है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। अबा खुदान परमेश्वर, आपका वचन कहता है आप अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है परमेश्वर प्रभु जी, मैं पूरा उद्धार करने वाला परमेश्वर हूँ प्रभु जी। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने लोगों के मनोरथों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप अपने बच्चों को आशीष की प्रतिज्ञा की है, और उन आशीषों को आप पूरा करने वाले परमेश्वर है पिता। उन आशीषों को प्रकट रूप से आपके बच्चों के जीवन में देने वाले परमेश्वर है पिता। खुदान परमेश्वर, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता, आपने जो युक्ति की है प्रभु जी, दुष्टों के दंड के लिए जो योजना बनाई है, हाँ पिता परमेश्वर, आप नहीं चाहते परमेश्वर प्रभु जी कि कोई नाश हो, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर दे रहा है। परंतु जो दुष्ट अपनी दुष्टता में बना रहता है पिता, उनके लिए भी आपने एक योजना तैयार की है, और आप भी अपने तरीके से उसे परमेश्वर पूरा करने जा रहे पिता। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस नए मंथ पिता, हम एक एक व्यूवर्स को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके परिवार को, उनके घर घराने को पिता परमेश्वर आपके लहू में ढांपते हैं। ये पूरे महीने परमेश्वर आपकी कुशलता, आपकी सुरक्षा का बाड़ा उनके परिवार पर, उनके घराने पर बना रहने पाए, और खुदान परमेश्वर आपके वचन, आपकी प्रतिज्ञा, आपकी भलाई को अपने जीवन में इस महीने पूरा होता हुआ देखने पाए। खुदान परमेश्वर पिता, आप महान है पिता, आप सामर्थी परमेश्वर है पिता, आप अपने वचन को पूरा करने वाले परमेश्वर
परमेश्वर है पिता। और पिता परमेश्वर जिस प्रकार से प्रभु जी बिलाम ने कहा, देख मैंने आशीष पाने की आज्ञा दे, मैं इसको श्राप नहीं दे सकता। हाँ पिता, आपके लोग ब्लेस्ड है परमेश्वर पिता, चाहे हालात परिस्थिति क्यों कर कैसी ना हो, तो आपके बच्चे उन्नति करेंगे, आपके बच्चे परमेश्वर बढ़ेंगे पिता परमेश्वर। हाँ खुदान परमेश्वर, जैसे परमेश्वर उस मिस्र की दासत्व में परमेश्वर उन तकलीफों में आपके लोग बढ़ते गए परमेश्वर, वैसे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी आपके लोग इन विपरीत हालातों में बढ़ते जाएंगे पिता। आपका धन्यवाद करते खुदान परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर। हमारा जीवन आपके हाथों की हथेली में है पिता, आपके संतान आपके हाथों की हथेली में, और आपके हाथों से इन्हें कोई छीन नहीं सकता। हाँ खुदान परमेश्वर, आपने कहा पिता तुम विश्वास के द्वारा अपने प्राणों को बचाए रखोगे, तुम्हारे सिर के एक बाल भी बांका न होगा। खुदान यीशु के नाम से परमेश्वर, आपकी चुनी हुई प्रजा परमेश्वर जिन दिनों प्रताड़नाओं से दुखों से होकर गुजर रही है पिता, खुदान परमेश्वर प्रभु जी आप अपने बच्चों की ढाल है प्रभु, आप शरण स्थान परमेश्वर प्रभु, अपने बच्चों का दृढ़ घर है पिता। आज खुदान परमेश्वर अपने प्रिय जनों को अपने गुप्त स्थानों में छुपा रखे, हर दुष्टों की युक्ति और योजना जो आपकी संतानों के विरुद्ध बनाए गए, उनका विचारा हुआ हर एक उपद्रव का विचार उन्हीं के सिर पर उंडेला जाए, और वो ऐसे गड्ढे में गिरे खुदान परमेश्वर के फिर उठ ना सके। भजन संहिता 140 के अनुसार हर एक उपद्रव का विचार जो आपकी संतानों के विरुद्ध में दुष्ट ने किया, उनका उपद्रव का विचार उन्हीं के सिर पर उंडेला जाने पाए। और खुदान परमेश्वर पिता, हाँ पिता, जो आपके बच्चों के विरुद्ध जो बलवंत उठते हैं पिता, उनके राजा सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुष लोहे के बेंडों से जकड़े जाने पाए। हाँ खुदान, उनको उनका ठहराया हुआ दंड मिले। खुदान परमेश्वर पिता, आपकी चुनी प्रजा आपके सन्मुख प्रभु दुहाई को दे रही है। इजराइलियों ने परमेश्वर प्रभु जी जब प्रताड़ना बढ़ी परमेश्वर प्रभु जी, उन्होंने दुहाई को दिया परमेश्वर, और आपने उनका छुटकारा किया। आज खुदान परमेश्वर आप कहते प्रभु जी, मैं परमेश्वर यहोवा जो धर्म से बोलता हूं, तुम्हारा पूरा छुटकारा करने वाला परमेश्वर। खुदान परमेश्वर, हम उस अनंतकालीन छुटकारे की बाट को जोते खुदान, हम आपके आगमन की बाट को जोते प्रभु यीशु, तेरे आगमन में परमेश्वर पिता अपने चुनी प्रजा पर अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर, और एक भी छूटने ना पाए। खुदान परमेश्वर पिता, ये पृथ्वी डेरा सरी का घर एक दिन गिराया जाएगा, आप कहते अपने वचन में। हाँ पिता, और उस समय परमेश्वर जो चिरस्थायी घर आपने देने का वादा किया, उस घर में जाने के लिए एक एक विश्वासियों को दृढ़ और मजबूत करे। हाँ पिता, किसी भी भय से वह भयभीत ना हो। हाँ पिता, आपका इनकार करने वाले नहीं, परंतु आपका अंगीकार करने वाले बन सके। किसी भी बात से वो भयभीत ना, क्योंकि आपने अपने लोगों को भय की आत्मा नहीं दिया। खुदान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सामर्थ्य खुदान परमेश्वर, हम आपको आदर महिमा देते हैं। आज के सुंदर दिन को आपने दिया, इस नए महीने को आपने दिया, इस नए महीने परमेश्वर आपके लोग बढ़ने जा रहे प्रभु जी, आशीषित होने जा रहे पिता। और खुदान परमेश्वर प्रभु जी आपके हाथों के इन कार्य को देखने जा रहे पिता, आपका धन्यवाद। आपकी युक्ति आपकी योजना आपके तरीके से पूरा होता हुआ देखने जा रहे पिता, आपका धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप महान है पिता, आप अद्भुत है पिता परमेश्वर, और बलवंतों की को पिता परमेश्वर प्रभु जी झुकाने वाले परमेश्वर है पिता। हाँ खुदान परमेश्वर, जो अपने आप को बड़े और बलवंत समझते हैं प्रभु जी, हाँ पिता, उनको झुकाने वाले परमेश्वर आप है पिता, क्योंकि महानो महान परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक आप है पिता। आपका राज्य है पिता परमेश्वर। और जिस प्रकार से दानियल में लिखा प्रभु जी, ओ पिता, छोटा सा वो पत्थर प्रभु बढ़ता गया और पिता परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर छा गया। आपका राज्य उसी प्रकार से परमेश्वर कार्य कर रहा है प्रभु, आपका धन्यवाद। धन्यवाद, उस पत्थर के सामने कोई टिकेगा नहीं प्रभु। आपने कहा परमेश्वर, कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। हाँ पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। एक एक कलीसिया एक मन एक चित्त की होने पाए। भारतवर्ष के एक एक कलीसिया प्रभु जी आपके देह के परमेश्वर पिता प्रभु जी अंग है पिता, और एक एक कलीसिया एक दूसरे का आदर करे और प्रेम और सम्मान में और परस्पर परमेश्वर आदर में एक दूसरे के साथ पिता बढ़ते चले जाए। खुदान परमेश्वर, मसीह एकता परमेश्वर कलीसियाओं में आए, एक एक दासियों का मन एक होने पाए। आपके राज्य में परमेश्वर पिता आपके आगमन के लिए उस स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार होने पाए। खुदान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। इस पूरे महीने परमेश्वर आपके अनुग्रह की दृष्टि में एक एक परिवार को रखें।
आपका सुरक्षा का हाथ एक एक परिवार के ऊपर बना रहने पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुन लिया, आपने प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन के साथ आपने दे दिया। आपको धन्यवाद देते हैं, आप अपने वचनों को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है प्रभु, आपका धन्यवाद। आप अपने बच्चों का पूरा पूरा छुटकारा करने वाले प्रभु हैं, आपका धन्यवाद। आप अपने वचन के अनुसार अपने लोगों को आशीष देने वाले परमेश्वर है प्रभु, आपका धन्यवाद। कोई श्राप नहीं परमेश्वर, कोई बंधुआई नहीं प्रभु, आशीष ही आशीष और भलाई ही भलाई की हाँ पिता परमेश्वर हम घोषणा करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।